हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री ना इंडियंस में एक परसेप्शन बना हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री ना मैथमेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। और शायद उसकी एक वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की ना वैल्यूज़ को रटते हैं, हम उसकी टेबल को रटते हैं। एक ट्रिक्स, इस वाली ट्रिक से रट लो, दूसरी ट्रिक से रट लो, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद कर लो रेशोज को। वो सब चीज़ ना रटने की जगह अगर आप उसका डेरिवेशन समझ जानो, वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, तो आई होप आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी होने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट बहुत ईजी ट्रिक होगा। बस आपको ये समझ आ जाए कि कौन कौन से रेशो होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए ना तो काम बहुत आसान है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं और उनकी कैसे कैसे वैल्यू आप डिफाइन करते हैं। कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा और सिर्फ आपको कंसेप्ट से समझना है, डायग्राम से समझना है कैसे वैल्यूज़ बनती हैं। और इतना करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको हलवा लगने लगेगा, आई कैन प्रॉमिस। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बात करेंगे हम, जैसे मैं बोलूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक यहां पर मैं एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। मैंने बोला कि इनमें जो है ना, ये दोनों एंगल जैसे सपोज करो 45 डिग्री के, कोई भी थीटा आप ले सकते हो और ये 90 डिग्री का होता ही है आपका। मैंने बोला ये भी 45 डिग्री है दोनों, है ना, ये 90 डिग्री है और ये वाला थीटा भी 45 डिग्री है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो आपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल आप कैसे प्रूव करते हैं? ऑल एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहली कंडीशन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की क्या होती है? सारे एंगल बराबर होते हैं, तो ये सब एंगल आपस में बराबर है। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ में, वो ये है कि साइड्स जो होती है ना, वो आपकी प्रोपोर्शन में होती है। जो साइड्स होती हैं आपकी वो प्रोपोर्शन में होती है सारी। ये दो चीज़ें मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये परपेंडिकुलर है मान लो इस वाले थीटा के लिए, तो मैंने बोला अगर ये वाली वैल्यू x है और ये वाला वैल्यू y है और ये z है, उसी तरह से अगर ये वाला आपका x/2 हो जाए, ये वाला आप लोगों का y/2 हो जाए, ये आप लोगों का z/2 हो जाए, है ना। और ऐसे ही मैं एक बड़ा ट्राइंगल बना लूँ, यही सेम थीटा के साथ, ये वाला 45 डिग्री, ये भी आप लोगों का 45 डिग्री, ये वाला आप लोगों का 90 डिग्री। वहाँ पर मैं बोलूँ कि ये वाला 2x है, ये वाला आपका 2y है और ये वाला आपका 2z है, तो तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब होता क्या है कि हम दुनिया में तो बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं, है ना, लेकिन हम उसमें से कुछ सेलेक्टिव बातें क्यों करते हैं? क्योंकि होता क्या है कि अगर 45 डिग्री वाले थीटा के लिए मैं चाहे इस पे रेशो बनाऊं, चाहे इस वाले पे रेशो बनाऊं, चाहे उस पे रेशो बनाऊं, अल्टीमेटली जो प्रोपोर्शन आएगा या जो रेशो की वैल्यूज आएंगे ना, वो अल्टीमेटली सेम आएंगी, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज़ समझ आना चाहिए। दूसरा क्या है कि अब हम उन वैल्यूज को कैसे ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए मेनली हमें ना 1 2 3 4 और एक इसमें 45 डिग्री और होता है। ये 5 थीटा के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती है। अब वैल्यूज कहाँ से डिफाइन होंगी? सबसे पहली चीज क्या है, हमें रेशो तो पता चलना चाहिए, इसमें रेशो कौन सा बन रहा है। तो पहला रेशो क्या बनता है कि आप यहाँ जो है ना परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस रख सकते हैं। मैंने बोला जी परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस रख लो। परपेंडिकुलर जैसे मैं ये वाला थीटा अगर ले लेता हूँ 45 डिग्री वाला, ये वाला, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साइड होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये इसका बेस होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम बेस बाय हाइपोटेनस ले सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। अब इस साइड के साथ ये वाला ले लिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लिया, बेस बाय हाइपोटेनस भी ले लिया। अब बचा क्या? ये दोनों बची हैं, तो मैं बोला जी परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक। अब हुआ क्या कि ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था ना, इसको बोला गया साइन थीटा। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम रख लूँ इनको, इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ और इसको मैं सी बोल दूँ, तो थीटा की जगह मैं क्या बोलूँगा? साइन ऑफ एंगल ए। दूसरा बेस बाय हाइपोटेनस को बोला गया कोस ऑफ एंगल ए, और परपेंडिकुलर बाय बेस को बोला गया टेन
ऑफ एंगल ए। इस तरह से ये 3 रेशो बने, 3 पॉसिबल है, लेकिन इनके साथ में 3 और पॉसिबल है। अगर आप इन सबको पलट देते हैं, सबको पलटने से क्या होगा कि आपने जो यहाँ पर P बाई एच लिखा है ना, यहाँ पर आप अगर इसको H बाई पी कर देते हैं ना, तो यही आपका जो रेशो बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अगर साइन ऑफ एंगल ए था ना, तो ये H बाई पी आपका उल्टा हो जाता है, ये बनता है आपका कोसेक ऑफ एंगल ए। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, ये B बाई एच था तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है, और ये इसका उल्टा कोस ए का जो होता है वो होता है सेक ऑफ एंगल ए। सेकंड ये हो गया। थर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर टेन थीटा, टेन ऑफ एंगल ए, यहाँ पर हो जाएगा कोट ऑफ एंगल ए, कोट थीटा वाला यहाँ पर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कोट थीटा। आपको अगर ये 6 रेशो याद है तो 3-4 फिगर आपको बताने वाला हूँ, उन फिगर्स को आप याद रखना। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। चलिए बात करते हैं उन फिगर की 1 बाय 1 करके। सबसे पहले ले लिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दोनों एंगल थीटा जो है वो 45 डिग्री के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब मेरे को क्या है कि ये साइड्स लेना है, तो मैं बोलता हूँ दोनों को ना 1 ले लेता हूँ। मुझे दोनों को इक्वल लिया मैंने, 1 लिया। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, किसी से भी बनाएंगे ना वैल्यू सेम आएगा। बट मैंने बोला 1 ले लो। अगर ये 1 है, ये 1 है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, तो वहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है, ये अगर मैं ये वाले थीटा सी की बात करूँ तो मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको दोनों पे आप रूट लगा दीजिए, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और h का वैल्यू आपका निकल के आएगा √2। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या आ गया, √2। तीनों वैल्यू मेरी निकल के आ गई हैं। अब मैं इस थीटा के लिए बात करूँगा। तो इसके बाद अब अभी इसके रेशो बना लेते हैं। रेशो क्या बनेगा, जैसे थीटा क्या 45 डिग्री का, तो मैं बोलूँगा पहला होगा साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, उसके बाद आप लोगों का टेन 45 डिग्री, फिर आपका साइन का उल्टा जो होता है वो आपका, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक 45 डिग्री, कोस का उल्टा होता है आपका सेक 45 डिग्री, और टेन का उल्टा होता है कोट 45 डिग्री। ये मैंने इतने रेशो बना लिए। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। वैसे ही ये इसके उल्टे हो जाते हैं, फिर वो P बाई एच है तो ये आपका हो जाएगा H बाई पी, ये हो जाएगा आपका H बाई पी। वैसे ही ये B बाई एच है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये परपेंडिकुलर बाय बेस था तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाता है। अब वहां से वैल्यू लेना शुरू करते हैं। पहला साइन 45 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अगर इसको मैं थीटा ले लूं ये वाले को, इसके लिए परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस क्या है √2, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन में √2। दूसरे वाले में अगर आपका बोला बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या 1 है और हाइपोटेनस √2 है, तो इसका वैल्यू भी 1 अपॉन में √2। वैसे ही आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ये तो आपका 1:1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ आके ये रेशो उल्टे हो जाते हैं, वो 1/√2 था तो ये आपका √2/1 हो के आपका √2 ही बनेगा। ये भी सेम बनेगा आपका √2/1, और ये आपका 1/1 हो के 1 ही बन जाएगा। तो साइन 45 डिग्री बोले, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, अगर ये 3 रेशो आपको मिल जाते हैं, बाकी के 3 तो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ हमने बात की 45 डिग्री वाले थीटा के लिए। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री वाले थीटा के लिए। तो दोस्तों अब मैंने लिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल जो है आपके 60 डिग्री के हैं और तीनों साइड बराबर होती हैं। लेट से मैं बोलता हूँ कि ये तीनों साइड को ना मैं 2 2 2 ले लेता हूँ।
अब आप सोच रहे होंगे 2 क्यों लिया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, अल्टीमेट रेशियो जो है सभी में बन के सेम आएगा। मैंने 2 क्यों लिया है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा उसके लिए। अब आप क्या करेंगे कि पहले तो मैंने यहाँ से 2 2 2 ले लिया, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये एक राइट एंगल बनेगा, इसको लेट से पॉइंट डी बोल देता हूं मैं। ठीक है, अब ये डी हो गया तो होगा क्या, ये पूरी साइड मैंने अगर 2 उठाई थी, ये वाली पूरा साइड मैंने अगर 2 उठाया था तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें अगर ये 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, तो ये एंगल जो बचेगा ना ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाइसेक्ट किया है तो एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, आपका आधा हो गया। तो मुझे 30 डिग्री मिला एक ही ट्राइंगल में, 60 डिग्री मिला और एक राइट एंगल मिल गया। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में 60 और 30 डिग्री दोनों मिल गया। और वो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए डी सी या ट्राइंगल ए डी बी, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ट्राइंगल को हटा दूंगा, सिर्फ एक ही ट्राइंगल में बात करूंगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा, मुझे 60 डिग्री थीटा, ये 30 डिग्री थीटा, और ये तो राइट एंगल है ही, ये वाली साइड 1 गिवन है, ये आपका हाइपोटेनस 2 है। मैं निकालूंगा यहाँ पर, अगर 60 डिग्री के लिए बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली साइड निकाल लेता हूँ, हाइट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो वहां पर क्या करोगे आप, ये सपोज करो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AD का वैल्यू आपको पता नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख लेंगे AD स्क्वायर। BD का वैल्यू आपको पता है 1 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर क्या है वहां पर 2 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, और AD स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, और मतलब कुल मिला के हुआ क्या, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर आप दोनों पे रूट लगा देंगे जाके, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एंड AD इक्वल टू अंडर रूट 3। यहाँ से क्या निकल कर आया, ये आपका AD का वैल्यू अंडर रूट 3। ये क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाएंगे। तो दोस्तों हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, अब हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। पहले थीटा 60 डिग्री के लिए और फिर थीटा 30 डिग्री के लिए। 60 डिग्री वाले थीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है, उसके अकॉर्डिंगली हम रेशो बनाएंगे। मैं बोलूं अगर साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कोस 60 डिग्री आपका बेस बाय हाइपोटेनस होता है। tan 60 डिग्री आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और बाकी इसके जो उल्टे रेशो बनेंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये बनेगा आपका कोसेक 60 डिग्री, तो ये p बाई एच है, तो ये h बाई पी हो जाएगा, और ये कोस का उल्टा हो जाएगा सेक 60 डिग्री, तो ये आपका b बाई एच है, तो ये आपका हो जाएगा h बाई बी। और वैसे ही यहाँ tan 60 डिग्री था, तो ये tan का उल्टा हो जाता है कोट 60 डिग्री, p बाई बी था, तो ये आपका हो जाएगा b बाई पी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू वहां से फटाफट से रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 60 डिग्री वाले के लिए √3, हाइपोटेनस क्या है 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ √3 बाई 2, ये वैल्यू होती है आपकी साइन 60 डिग्री की। वैसे ही यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई 2। वैसे ही थर्ड वाला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या बनता है √3 बाई 1 इक्वल टू अंडर √3। और उसी तरह से हम उनकी वैल्यू को इधर जाके से पलट देंगे सबको। जैसे √3 बाई 2 था, तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई √3, ये आपका 1 बाई 2 था, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1, तो बेसिकली 2 ही रहता है। ये √3 बाई 1 था, या फिर मतलब √3 था, तो इधर आके ये हो जाएगा 1 बाई अंडर √3। तो ये बात की हमने थीटा 60 डिग्री के लिए आप कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं थीटा 30 डिग्री वाले। तो दोस्तों थीटा 30 डिग्री वाले की अगर बात करें तो उसके अपोजिट वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर,
ये बेस है और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। अब यहाँ फटाफट से लिख लेते हैं हम। मैं बोलूँगा कि साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ये आपका p/h होता है, ये वाला आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और उसका अगर आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री, उसका नेक्स्ट हो जाएगा टेन का उल्टा हो जाएगा कोट 30 डिग्री। ये p/h था तो ये आपका h/p हो जाएगा, ये b/h था तो ये आपका h/b हो जाएगा, ये p/b था तो ये आपका b/p हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप वहां से उठा लेंगे जो आपने जिसके अकॉर्डिंगली लिखा है। ठीक है, थीटा 30 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं हम। तो पहला केस है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए बेस क्या है √3, हाइपोटेनस 2, यहाँ वैल्यू क्या आएगी √3/2। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस अंडर √3 है, तो 1 में √3 इस तरह से निकल गया। और बाकी को इधर ले जाके आप उल्टा कर देंगे, 2/1 = 2, और ये आपका √3/2 था तो यहाँ जाके ये 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1/√3 था तो इधर जाके √3/1 = √3। तो इस तरह से आप 30 डिग्री वाले थीटा के लिए डिफरेंट रेशोज की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि 0 डिग्री आपको निकालना होता है तो आपको 30 डिग्री निकालना होता है, 45 डिग्री निकालना होता है, 60 डिग्री भी निकालना होता है, 90 डिग्री निकालना होता है। तो ये 3 तो हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं इन 2 की, 0 डिग्री और 90 डिग्री। सो दोस्तों अब बात करेंगे हम 0 डिग्री के लिए आप डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उनकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC, जिसमें एक यहाँ पर एक कोई भी ये थीटा ले लिया मैंने। इस थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30, 60, 75, 80, 90, कुछ भी हो सकता है इस थीटा का वैल्यू। मैंने क्या करना है कि इस थीटा को ना 0 डिग्री बनाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरह से उठा हुआ है, ये गैप है यहाँ पर इनके बीच में, 2 लाइन्स के बीच में, तो एंगल तो है। तो एंगल मुझे जो है ना इसको 0 डिग्री बनाना है। 0 डिग्री बनाने की पॉसिबिलिटी ये जो हाइपोटेनस है ना आपका, अगर आप इसको नीचे ला के इस तरह से गिरा देते हैं बेस के ऊपर तो ये 0 डिग्री बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आप अगर थोड़ा यहाँ ले आते हैं, इसको हाइपोटेनस को नीचे गिरा के इस तरह से ले आते हैं, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो परपेंडिकुलर है ना वो कम हो गया, यहाँ था इतना हो गया, और हाइपोटेनस करीब आया तो एंगल भी कम हो गया, यहाँ पर थीटा भी थोड़ा सा कम हो गया। आप इसको और करीब लेके गए तो यहाँ पर हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर और कम हो गया, हाइपोटेनस डाउन आया, थीटा और छोटा आ गया। तो जैसे जैसे आप नीचे करते जा रहे हैं ना इसको, तो हो क्या रहा है कि परपेंडिकुलर तो खत्म होता जा रहा है और हाइपोटेनस जो है ना कहीं बेस के ऊपर ना ओवरलैप होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो हाइपोटेनस है ना ये बेस के ऊपर जाके जब ओवरलैप हो जाएगा ना इस तरह से, मतलब ये हाइपोटेनस ऊपर और नीचे वाला बेस दोनों आपस में अगर ये ओवरलैप हो जाएंगे तो उस केस में यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री बन जाएगा। तो होगा क्या कि हाइपोटेनस और बेस तो हो गए बराबर, तो मैंने क्या बोला इनको 1:1 रख लेते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, तभी तो जो हाइपोटेनस है आपका बेस के ऊपर जाके गिरेगा ना। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई हैं, हमें हाइपोटेनस मिल गया, हमें बेस मिल गया, हमें परपेंडिकुलर मिल गया। अब इससे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बना लेते हैं। तो वही बात आती है, साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, और साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक 0 डिग्री, इसका हो जाएगा सेक 0 डिग्री, टेन का हो गया उल्टा कोट 0 डिग्री। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोसेक 0 डिग्री जो आपका बनेगा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का उधर जाके उल्टा हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। वैसे ही कोस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा होता है, तो b/h है तो यहाँ आपका h/b हो जाएगा, या p/b है
तो यह आपका बी बाई टी हो जाएगा। अब फटाफट से वैल्यू रख लेते हैं सब में। वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 0 हाइपोटेनस 1, परपेंडिकुलर 0 हाइपोटेनस 1 इक्वल टू आंसर आपका 0। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, b बाई एच, b 1 है h 1 है, तो ये आपका 1/1 हो गए, ये 1 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 0 बेस आपका 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर आपका 0 और बेस आपका हुआ 1, तो 0/1 क्या होता है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों का जो है ये वैल्यू इधर आके जो है ये उल्टी हो जाती है। कोसेक 0 डिग्री के लिए 0/1 था, तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होता है ना वो आपका अनडिफाइंड होता है, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है आप लोगों का। उसी तरह से ये 1/1 था, तो ये 1 ही रहेगा, 1/1 इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर बात आती है कि 0/1 था, तो b बाई पी हो गया इधर आके, तो 1/0 हो जाएगा ये, और 1/0 का मतलब है कोट 0 डिग्री भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ये भी। तो इस तरह से आपने जो है वो 0 डिग्री के 6 रेशो के लिए उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या है वो निकाली है। अब बात करेंगे हम जो है 90 डिग्री वाले थीटा के लिए, वो एक आपका लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 90 डिग्री वाले थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप कैसे निकालते हैं। मैंने वही फिर से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिया है, जिसमें ये एक थीटा है और इस थीटा का कोई भी एक वैल्यू है, लेकिन ये पक्का है कि ये वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो बाकी के दोनों बने हुए एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही राइट एंगल बन सकता है। तो ये 90 डिग्री से कम है, मुझे इसको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि उस पहले पिछले वाले केस में जब 0 बनाया था ना, इसको मैंने इस तरह से गिराया था हाइपोटेनस को। इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, इसको मुझे 90 डिग्री बनाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइपोटेनस को ऐसे करते 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 अगर इसके करीब लेके चला जाऊँ परपेंडिकुलर के, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसको यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ जो भी थीटा बना नया वाला वो कम से कम पिछले वाले से तो बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको और करीब लेके चला जाता हूँ, तो नया वाला जो थीटा बनेगा वो इससे इन दोनों से बड़ा होगा। और करीब लेके चला जाऊँ तो और बड़ा हो जाएगा, और करीब लेके चला जाऊँ तो ऐसे ही वो बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसे आएगा कि ये यहाँ के ओवरलैप हो जाएगा और ये राइट एंगल बना देगा। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि बेस तो होता जा रहा है खत्म, बेस तो यहाँ से खत्म होता जा रहा है, मतलब बेस बन गया 0, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों हो गए बराबर, क्योंकि ओवरलैप हो रही है ना, इस तरह की लाइन क्रिएट हो रही है, तो वो दोनों बराबर हो गए। तो मैंने हाइपोटेनस को क्या बोला 1 और परपेंडिकुलर को भी क्या बोला 1। अब इससे आप जो है हमें तीनों वैल्यू मिल गई हैं। अब इससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख लो। बोलो साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस, टेन 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का उल्टा हो जाता है आप लोगों का कोसेक 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, या हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस का उल्टा आपका सेक 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हाइपोटेनस बाय बेस। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री का उल्टा हो जाता है आपका कोट 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब फटाफट से इनकी वैल्यू लिख लो क्या क्या रहने वाली। साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 1, आंसर आपका 1/1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री की 1 होती है। कोस 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 0 हाइपोटेनस 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। टेन 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस आपका 0, और 1/0 आपका क्या होता है अनडिफाइंड।
क्योंकि डिनोमिनेटर पे 0 नहीं हो सकता किसी फ्रैक्शन में। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ 1/1 था, इसका उल्टा हो जाएगा, उधर जाके ये भी 1/1 हो गया, 1 ही हो जाएगा। उधर सेक की बात करेंगे तो 0/1 का उल्टा होगा, तो ये आपका 1/0 हो जाएगा और ये भी आपका अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट tan 90 डिग्री का उल्टा होता है cot 90 डिग्री, तो बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 1/0 था, तो ये आपका 0/1 हो जाएगा और 0/1 क्या होता है 0। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, जैसे 6 हमारे पास रेशो होते हैं, मेनली तो 3 ही होते हैं, बाकी तो 3 उनके उल्टे ही हो जाते हैं। अगर आप इन 3 रेशोज की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं तो उससे होगा क्या, डिफरेंट थीटास के लिए आगे आने वाला जितना भी एप्लीकेशन पार्ट है ना, चाहे चैप्टर 8 की बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे हम चैप्टर 9 की बात करें ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। इवन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से होने वाला है। आपका 2022 के टर्म 2 वाले एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो उनमें क्वेश्चंस कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आपको रेगुलर अपडेट मेरी वीडियोस के चाहिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बाय बाय।